हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में जो कल टेस्ट पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर बना रहे हैं। इसका सॉल्व करके आपको भेज दे रहे हैं। आप सब लोग अपने पेपर की आंसर की पुष्टि कर लें। कुछ लोगों का चेक करके कल तक जो 12-12:30 बजे तक भेजे थे उनका 1 बजे तक हमने मूल्यांकन करके उनका मार्क्स भेज दिए हैं। शेष लोग जो लेट भेजे होंगे इस साल पेपर से अपने आंसर की पुष्टि कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक द्विसंकर संकरण का दर्श प्रारूप। दर्श प्रारूप का मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर, दृश्य रूप। द्विसंकर जब दो विपरीत लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 एग्जाम्पल लिए थे, येलो राउंड सीड एंड ग्रीन विरिंकल सीड। येलो पीले गोल बीज और ग्रीन विरिंकल हरे पिच के बीज, तो 2 विपरीत लक्षण थे। तो उसको जो फिनोटिपिकली रेशियो था वो क्या था, 9:1 जैसे 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में थी। ये फिनोटाइपिक रेशियो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, दृश्य रूप इसी को अनुपात, इसी को बोल रहा है द्विसंकर संकरण का दर्श प्रारूप। अब गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम is made up of DNA and protein. DNA and protein जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ कर छोटे व मोटे हो जाते हैं और डिवाइड होकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं क्रोमेटिन पे। इसलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का अर्थ प्रोकैरियांस, प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है। प्रो माने प्रारंभिक, कैरियांस में न्यूक्लियस, प्रारंभिक न्यूक्लियस अर्थात डू नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। अर्थात केंद्रक द्रव्य और कोश का द्रव्य एक ही में विलीन होते हैं, मिले होते हैं। अर्थात केंद्रक में जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, कोश का द्रव्य में। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य इसको कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोश का द्रव्य। चौथा क्वेश्चन है आपका, पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जानते हैं कि क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो है 22 जोड़े होते हैं जो 44 की संख्या में, और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़े होते हैं 2 की संख्या में। तो पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम X और Y पाए जाते हैं। पुरुषों में क्या होते हैं, X Y, और स्त्रियों में XX होते हैं। तो मेल में जो है सेक्स डिटरमिन क्रोमोसोम X Y होते हैं। क्या होते हैं, X और Y। और स्त्रियों में क्या होते हैं, फीमेल्स में XX होते हैं, समजात, और पुरुषों में असमजात। एक X होता है, Y। तो Y प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में Y गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पुरुषों में या मनुष्य में जो है आपका, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। लैमार्क का मुख्य आधार क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। क्या था, उपार्जित, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागत। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में के लिए कौन सा मिश्रण लिया था? तो जानते हैं सब लोग को ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने आज काल के वातावरण को प्रयोगशाला में, वर्तमान वातावरण में पुराने वातावरण को, आज काल के वातावरण को बनाया और उस अपने लैब में जो स्टैनले मिलर का प्रयोग था उसमें बड़े फ्लास्क में इन्होंने क्या क्या रखा था? मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये मेथेन CH4, NH3, अमोनिया और हाइड्रोजन H2, ये 3 चीजों को इन्होंने लिया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 7, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट एंड कैरेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर। ध्यान दीजिए, डोमिनेंट माने प्रभावी लक्षण और रिसेसिव माने अप्रभावी लक्षण। तो जब मेंडल ने क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो भी क्रॉस कराया, तो यानी F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें डोमिनेंट प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देते हैं अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जिस जीन के द्वारा दिखाई देते हैं वो जीन को डोमिनेंट जीन, और जो जीन एक्सप्रेस हो जाता है, अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उनको रिसेसिव जीन कहते हैं। जैसे लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया तो लंबाई का लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई दिया और बौनेपन का लक्षण नहीं दिखाई दिया। तो लंबाई का लक्षण प्रभावी लक्षण और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण है। और कैपिटल टीटी जीन प्रभावी जीन, स्मॉल टीटी जीन क्या है? अप्रभावी जीन। ठीक है ना? तो डोमिनेंट कैरेक्टर। अब दूसरा 8वां आता है बच्चों आपका मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग, एक संकर एंड द्विसंकर। मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर और द्विसंकर संकरण। तो स्पष्ट रूप से बच्चों याद रखिए कि वैसा संकरण, वह संकरण, those type of hybridization in which only one opposite characters come to contact to cross, केवल एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर यदि क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबे और बौने मटर के पौधे, लाल और सफेद मटर के पुष्पों का क्रॉस, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर क्रॉस। ठीक है ना? रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, लाल और सफेद पुष्प का क्रॉस। तो एक लाल है तो उसके विपरीत सफेद है, एक लंबा है तो एक बौना है। तो स्पष्ट है कि जब एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी का क्रॉस, आर कैपिटल RR और स्मॉल RR का क्रॉस, ये दोनों क्रॉस क्या है? ये मोनोहाइब्रिड जाते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में बच्चों जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर संकरण, दो जोड़े मतलब पौधा मटर का लंबा हो लेकिन लाल पुष्प देता हो, पौधा मटर का बौना हो लेकिन सफेद पुष्प देता है। तो लंबा और लाल, तो लंबा है, टाल प्लांट है और रेड फ्लावर देता है, और ड्रॉप प्लांट है और व्हाइट सफेद फ्लावर देता है। या दूसरा एग्जाम्पल है येलो राउंड सीड, गोल और पीले बीज, येलो और राउंड सीड का ग्रीन और रिंकिल, येलो राउंड पीले और गोल बीज मटर के हैं,
सीट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो लक्षण, एक तो पीला है, दूसरा गोल है, दूसरा हरा है और पिच का झुर्रीदार है। तो इस तरह से लंबे लाल और बौने सफेद या येलो राउंड सीड और ग्रीन रिंकिल, पीले गोल बीज और हरे पिच के बीजों का क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो इस तरह से जब बच्चों दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जब एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक पदार्थ का वाहक। आनुवंशिक पदार्थ बच्चों ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उन्हें आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, और ये होता है डीएनए, और इसका स्थानांतरण कौन करता है? गुणसूत्र या जीन। तो क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ का वाहक क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र और जीन। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत। तो इस तरह से आज हम लोग इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह से आप अपने आंसर की पुष्टि आप कर लेंगे। जिनका मार्क्स नहीं भेजा गया है तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट से इस लेसन के समस्त वीडियो पार्ट को दोहरा डालें। जब भी विद्यालय खुलेगा आगे पढ़ लिया जाएगा। एक लेसन और आपका चैप्टर कोर्स में बाकी है। इकोसिस्टम हम पढ़ा ही रहे हैं। थैंक यू।